नमस्कार। ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं न्यूज़ क्रांति डॉट कॉम की स्पेशल ऑडियो बुलेटिन। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बजट से पहले पेश किया गया आर्थिक सर्वे, जीडीपी 7% तक गिरने का अनुमान। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तिरंगे और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली पुलिस ने हिंसा की घटनाओं का वीडियो देने की लोगों से की अपील। ब्रिटेन का यूएई, बुरुंडी और रवांडा की उड़ानों पर प्रतिबंध। और 2022 के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप करेंगे रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.7% की गिरावट रहेगी, जबकि अगले वित्त वर्ष में इसमें 11% की तेजी वृद्धि दर्ज की जाएगी। संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने संवाददाताओं को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार में सुधार होगा, यानी जिस तेजी से चालू वित्त वर्ष में गिरावट रही है उसी तेजी से वापसी भी होगी। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.7% की गिरावट आएगी और अगले वित्त वर्ष में इसमें 11% की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस प्रकार 2 साल में जीडीपी में करीब 2.5% की वृद्धि होगी। पहली छमाही में जीडीपी में 15.7% की तेज गिरावट रही है और दूसरी छमाही में भी 0.1% की गिरावट का अनुमान है। कोविड काल में लोगों के आपसी संपर्क वाली सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, जिनमें धीरे धीरे सुधार देखे जा रहे हैं। सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात के बल पर ही आर्थिक विकास में और ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास अब्दुल कलाम मार्ग पर जिंदल हाउस के निकट एक कोठी में शुक्रवार की शाम विस्फोट हुआ। पुलिस के मुताबिक विस्फोट की घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटनास्थल के पास पार्क किए गए 3 वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूटने के अलावा संपत्तियों के भी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के मुताबिक 5 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर जिंदल हाउस के निकट शाम 5:05 पर धमाका हुआ। यह विस्फोट अत्याधुनिक उपकरण के जरिए किया गया था और बहुत ही कम तीव्रता का धमाका था। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि यह विस्फोट सनसनी पैदा करने का एक शरारती प्रयास था। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उसको 5:11 पर विस्फोट के बारे में जानकारी मिली। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों को भेजा गया है। विस्फोट में कुछ वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान ऐतिहासिक लाल किले में तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि पिछले दिनों तिरंगे का अपमान और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इन कानूनों को अभी स्थगित कर दिया है और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को व्यापक विचार विमर्श के बाद संसद में पारित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की तरफ से निकाले गए ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा मामले में मीडिया कर्मी सहित आम लोगों से इसकी वीडियो, फोटोज और बयान दिल्ली पुलिस को देने की अपील की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी अपील में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को प्रदर्शनकारी किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी और दिल्ली में हिंसा भड़काई थी।
मीडियाकर्मी सहित जनता के सभी सदस्य जो घटनाओं के गवाह हैं या जिनके पास घटना के बारे में कोई जानकारी है या उन्होंने अपने मोबाइल फोन या कैमरे पर कोई गतिविधि रिकॉर्ड की हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे आगे आएं और अपने बयान, फुटेज या तस्वीर हमें किसी भी कार्य दिवस पर आकर दें। पुलिस ने कहा है कि किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले गवाह की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस के नंबर 8750871237 व 011234900094 पर आप इस प्रकार की घटना की जानकारी, तस्वीर या फुटेज दे सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस दौरान आईटीओ, नांगलोई, सिंघू बॉर्डर और टिकरी समेत कुछ अन्य इलाकों में हिंसक झड़प हुई थी। कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान ब्रिटेन ने 3 और देशों को अपनी रेड लिस्ट में डालकर वहां की उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, बुरुंडी और रवांडा शामिल हैं। इन देशों के लिए शुक्रवार से न तो ब्रिटेन से कोई उड़ान जाएगी और न ही इन देशों से ब्रिटेन के लिए कोई उड़ान आएगी। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शॉप्स ने गुरुवार को ट्वीट में जानकारी दी कि हम शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, बुरुंडी और रवांडा पर लगे यात्रा प्रतिबंध को बढ़ा रहे हैं। इन सभी देशों को ब्रिटेन की रेड लिस्ट में जोड़ दिया गया है। नए विनियमन प्रावधानों के तहत जिन लोगों को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में या उनके माध्यम से वापस स्वदेश भेजा गया है, उन्हें ब्रिटेन आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन, आयरिश और स्थायी निवासी परमिट पर देश में रह रहे लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि उन्हें 10 दिनों के लिए घर पर ही आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कुल मामले 37 लाख से भी ज्यादा हैं और वहीं 1,03,126 कोरोना संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2022 के मध्यावधि चुनाव के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के लिए चुनाव लड़ने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवारों की मदद करेंगे। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 2022 में होने वाले मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे देश में कट्टरपंथी डेमोक्रेट एजेंडा को रोकना चाहिए। मैकार्थी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बावजूद रिपब्लिकन का उनके साथ समर्थन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हाउस रिपब्लिकन और ट्रंप प्रशासन ने सभी अमेरिकियों के लिए ऐतिहासिक परिणाम हासिल किया। हम ऐसा करने में इसलिए सक्षम हुए थे क्योंकि हमने एक लंबे अंतराल तक अन्य बातों को नजरअंदाज और अपने नागरिकों की चिंताओं को सुना और समझा था। गौरतलब है कि वर्तमान में दोनों सदनों में डेमोक्रेट सदस्यों का नियंत्रण है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।